देखो कल क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई। इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे जो जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, उसके बारे में आप सब जानते हो। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मेन्यू बार अभी नहीं शो हो रहा है, कहाँ से शो होगा वो भी आपको बता दिया था मैंने। मेन्यू बार है, शो मेन्यू बार, तो यहाँ से शो हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें सब कवर हो गई थी। जो रह गया था वो ये रह गया था, ड्राइंग स्टार्ट करना रह गया था। सबसे पहले ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ये नीचे जो टॉगल कीज दी गई हैं इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इनको जब 2D में हम काम करते हैं तो इनमें से 5-6 टॉगल कीज हैं जिनको हम ऑन करके रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, टॉगल कीज ऑन करने से पहले यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पे क्लिक करेंगे और जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सब पे टिक मार देंगे। टॉगल कीज, ये सारे टॉगल कीज के ऑप्शन है, जितने आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी यहाँ पे टॉगल कीज शो होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हटाना स्टार्ट करता हूँ, देखो सारे ऑप्शन कम होते चले जाएंगे, हो रहे हैं। तो इसलिए मैं सारे ही पहले क्लिक कर देंगे, सारों को जितने भी हैं सबको ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो 2D में काम करते वक्त टॉगल कीज ऑन रखना है उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये है ग्रिड मोड, इसको लिख लेना। इसकी शॉर्टकट कीज कुछ दी गई हैं वो लिख लेना। PDF में सारी शॉर्टकट की मिल ही जाएंगी, तो बाकी जो दी गई हैं वो यहाँ से लिखते हुए चलना। ग्रिड मोड इसको ऑन रखना है, ठीक है। अब ये क्यों ऑन रखना है ये मैं बताऊँगा। अभी आपको जो लिमिट बताई थी उसमें आपने जब लिमिट सेट करी थी, जैसे कि अभी मैं लिमिट सेट करता हूँ तो क्या मैंने कही थी DS इंटर करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है। DS इंटर करा और यहाँ से हम ग्रिड मोड को ऑफ करते हैं, ओके करते हैं। तो हमारा ये पेज जो शो हो रहा है, हम इसकी लिमिट वगैरह जितनी भी सेट करेंगे, अगर हम इसको ग्रिड मोड को ऑफ कर देते हैं तो हमारा पेज शो नहीं होगा ना। ग्रिड मोड हम इसलिए ऑन करके रखते हैं, ठीक है। इसको हमेशा ऑन इसलिए करना है जिससे हमारा पेज जो है वो शो होता रहे, दिखता रहे हमें पेज, वरना अंदाजे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा स्नैप मोड। स्नैप मोड को ऑफ करके रखना है हमेशा। स्नैप मोड को ऑफ क्यों करना है ये देख लो। अगर स्नैप मोड तुम ऑन करके रखोगे ना तो 1 घंटा काम कर लिया तुमने यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटा आधे घंटा इस पर काम करा, 30 मिनट, फिर क्या होगा, तुम्हारा जो कर्सर दिख रहा है ये पॉइंट वाइज मूव होगा। जैसे कि अभी तुम्हारा फ्रीली मूव हो रहा है, फिर क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होगा इस तरीके से। मतलब यहाँ से जैसे ही आप मूव करोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरीके से ऐसे करके। तो तुम कोई भी तुमने ऑब्जेक्ट बना रखा होगा तो उसके जो स्नैप पॉइंट्स होते हैं उनको तुम ट्रैक नहीं कर पाओगे, पिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पर स्टार्टिंग में नहीं होगी क्रिएट, कम से कम 30 मिनट के बाद ही होगी। तो इसलिए इसको पहले से ही ऑन करके रखना है, वो ऑफ करके, सॉरी, ठीक है। फिर आता है एक तुम्हारा डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट को क्यों ऑन करके रखना है ये देख लो। इसको भी ऑन करके ही रखना है। डायनेमिक इनपुट को ऑन करके इसलिए रखना है, जैसे कि आप कोई भी चीज़, अगर अभी हमारी ऑन है ना डायनेमिक इनपुट, मैं इसको अब कुछ भी टाइप करता हूँ तो हमारा कहाँ पे टाइप हो रहा है, कर्सर के बाजू में हो रहा है। देखो कोई भी कमांड टाइप करोगे, कुछ भी टाइप करोगे, कर्सर के बाजू में टाइप होगी। जैसे कि मैंने L लिया, लाइन कमांड ली, तो जो भी लिस्ट आएगी, कुछ भी आएगा तो यहाँ पे L कमांड की वो यहाँ पे आ जाएगी कर्सर के बाजू में। अगर तुमने यहाँ पे डायनेमिक इनपुट को ऑफ करके रखा है ना तो कुछ भी टाइप करोगे तो हमारा कमांड लाइन में जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए इसको ऑन करके रखते हैं जिससे कि अगर हम कोई भी काम करें तो हमें कमांड लाइन को नीचे ना देखना पड़े। कमांड लाइन हमें कब देखना पड़े, जब हम किसी चीज़ को कमांड को यूज़ कर रहे हैं और हम उसको मतलब भूल गए हैं कि आगे क्या प्रोसेस करना है, कैसे स्टेप लेना है, तो हमें गाइडेंस लेने के लिए कमांड लाइन देखना पड़े स्टार्टिंग में। वो हल्के हल्के जब आप काम करने लगोगे तो हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको वो भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे डायनेमिक इनपुट को ऑन करके रखना है जिससे कि मैं कोई भी चीज़ कमांड करूँ तो हमारा यहाँ पे शो हो जाए कर्सर के बाजू में, नीचे ना देखना पड़ जाता। सेकेंड ऑर्थो मोड है ये हमारा। ऑर्थो मोड को क्यों ऑन रखना है, क्यों ऑफ रखना है, कब ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है।
ऑन ऑफ का सिस्टम ये है कि जैसे कि हम अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ करते हैं। अगर हमारी ड्राइंग कह रही है हमें लाइन बनाना है और लाइन को एंगल वाइज बनाना है, जैसे कि ये देखो मैं अभी लाइन बना रहा हूँ, अभी हमारा ये ऑन है, ऑर्थो ऑन है ना, तो हमारा एक सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीधी लाइनें ड्रॉ हो रही हैं नहीं। अगर आपको ड्राइंग कह रही है एंगल वाइज लाइन बनाना है तो आप यहाँ से ऑफ कर दें इसे, तो एंगल वाइज लाइन ड्रॉ होगी। देखो सारे एंगल और दो बॉक्स इसमें नज़र आ रहे हैं, एक लेंथ का और एक एंगल का, ठीक है। तो ये एंगल वाइज लाइन ड्रॉ होने लगी। क्लियर है? देखो विदाउट अच्छा एक बात और आपकी कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। देखो अभी क्या है, इसमें दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, मैंने बोला था टैप करके आप दूसरे बॉक्स में जा सकते हो, मैंने टैप करा, आप दूसरे बॉक्स में चलेगा, आपकी जो लाइन अभी जो बनी हुई थी वो होल्ड हो गई, अब इतनी लाइन ही रहेगी। अब आप एंगल डालोगे तो एंगल डालने के बाद जब आप इसे कमांड दे दोगे, इंटर कर दोगे, तो उसका वो एंगल हो जाएगा। जैसे मैंने 60 डाल दिया, मैं क्लियर करता हूँ पहले से, मैंने 60 डाल दिया, ठीक है, इसका भी कीबोर्ड खराब है, 60 इंटर, ठीक है, तो ये 60 का एंगल बन गया, ठीक है। और ये ऑटोकैड जो है हमारा, ये हमारा हमेशा कैसे काम करता है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी हमारी होती तो किस तरह उसकी सुइयाँ किस डायरेक्शन में घूमती हैं, क्लॉकवाइज, और ऑटोकैड हमारा किस डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इतनी चीज़ हमेशा हम अपने माइंड में रखना। अब जैसे कि इसका जो एंगल अभी मैंने बनाया था 60, वो कहाँ से आपको मिलेगा, 60 कहाँ से दिखाएगा आपको, ये देख लो, मेज़र में जाके मैं डायमेंशन को मेज़र करता हूँ कि कितनी जो मैंने एंगल डाला है वो एंगल है या नहीं है, ठीक है। 60 है जो मैंने अभी लेंथ डाली थी, मैंने लेंथ कोई ली नहीं थी, इसकी लेंथ थोड़ी ना ली थी, लेंथ तो मैंने एक ऐसे ही फ्रीली ले ली थी जो इसमें थी, ठीक है, होल्ड हो गई थी, मैंने बोला था होल्ड होगी लेंथ, ठीक है। आप लेंथ और एंगल दोनों अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्लियर है? सर फिर एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? अभी बताता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आपने लाइन ली, अभी एक पहले तो मैं सीधी लाइन बना देता हूँ जिससे कि आपको पता रहे। देखो मैंने लाइन ली, अब एंगल मैं डाल रहा हूँ, इसको ऑफ कर रहा हूँ, देखना तो किस डायरेक्शन में जा रहा है एंगल, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। घड़ी की सुइयाँ किस डायरेक्शन में रहती है, वो इस तरीके से रहती है। हमारा एंगल किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, देखो इस डायरेक्शन से 113 का जो एंगल पड़ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना। जो डॉटेड लाइनें हैं वो हमारी क्या चीज़ शो कर रही हैं, जो डायमेंशन हमारी मेजर हो रही है वो बता रही है कि इस डायमेंशन से इस डायमेंशन तक हमारा एंगल बन रहा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा क्या कहते हैं डायमेंशन है, लेंथ है हमारी, ठीक है। डॉटेड लाइन हमें ये शो कर रही है। क्लियर है? इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना ना, ठीक है। अब आप एंगल वाइज भी लाइन बना लेंगे और अगर आपको जैसे कि सिर्फ लाइन चाहिए तो वो भी बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। आपने लाइन ली, अगर आपको एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो कितने बाई कितने का रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है आप बना सकते हैं। मैंने जैसे 6 का एक बॉक्स बनाना है, पहले क्लियर करते हैं इसे, 6 इंटर इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे मैंने इसकी लेंथ ले ली 3, काम इसलिए नहीं कर रहा ना कि इसका कीबोर्ड भी थोड़ा सा बड़ा है, इससे बढ़िया मैं अपने लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर ले रहा हूँ। स्केप करके कमांड से बाहर आना है। किसी भी कमांड को यूज़ कर रहा हो तो यहाँ पे स्केप बटन जो कॉर्नर में दिया गया है ना, तो उसको प्रेस कर देना, आप कमांड से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आपको डायरेक्शन देना है, लेंथ डालना है, डायरेक्शन देना है, लेंथ डालना है, ठीक है, हो जाएगा काम। तो लाइन कमांड इस तरीके से यूज़ करना है। आपकी 2 टॉगल कीज अभी मैंने रह गई थी, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आपकी एक क्या रह गई थी, स्नैप ऑब्जेक्ट और ट्रैकिंग लाइन, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और स्नैप ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें रह गई थी आपकी। इनको भी देख लो क्यों ऑन, ये दोनों ही ऑन रखना है, क्यों ऑन रखना है ये चीज़ देख लो। यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में,
ठीक है, ये वाली टॉगल की इसके बारे में। तो ऑब्जेक्ट स्नैप इसकी शॉर्टकट की है F3, और इसको ऑन क्यों रखना है ये देख लो। ऑन करने से पहले इसको यहाँ से आप सारी जितने भी पॉइंट्स हैं इनको ऑन कर लेना है। जो स्नैप पॉइंट्स होते हैं, तुम 3D मॉडल का जब NX या सॉलिड वर्क वगैरह यूज़ करोगे तो उसमें भी ये स्नैप पॉइंट आते हैं, पर इनको ऑन नहीं करना पड़ता, वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन भी होते हैं, ठीक है। पर दिए हुए होते हैं, जैसे किसी चीज़ को अगर आपको स्नैप करना है, ट्रैक करना है, तो वो पॉइंट्स मिल जाते हैं सामने ही, ठीक है। अब ये सारे सबसे पहले तो हमें ऑन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था इन सारे ऑप्शंस को ऑन करके रखना है, वैसे ही इसको भी ऑन करके रखना है। आप भी आ जाओ, आपका स्टार्टिंग ही हो रखी है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप, हाँ, ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में बता रहा हूँ क्यों ऑन करके रखना है। जैसे कि आपने यहाँ से सारी चीज़ें ऑन कर ली, फिर आपने इसको ऑन कर दिया, अभी यहाँ से ऑफ करा था, यहाँ से मैंने जो आपको आइकन दिख रहा था ट्रायंगल टाइप का, यहाँ से सारी चीज़ें मैंने ऑन कर दी, फिर मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होगा ये देखो, मैंने एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लिया, अब एक रेक्टेंगल बना लिया, लाइन भी बना लेता हूँ। अब इनके जो स्नैप पॉइंट्स होते हैं, अगर ये टॉगल की तुमने ऑन करके रखी है तो यहाँ पे जो स्नैप पॉइंट्स होते हैं वो भी हमें शो होंगे। जैसे कि देखो, सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, सर्कल का सेंटर पॉइंट शो हो गया बाउंड्री पे जाते ही। कर्सर को मैं अगर रेक्टेंगल के बाउंड्री पे ले जाऊंगा तो रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट शो हो गया। लाइन के 3 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंटर लास्ट पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट हो रहा है शो। देखो, मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। अब ये पॉइंट्स अगर हमें शो नहीं होंगे तो हम अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे, नहीं कर सकते ना। तो ये पॉइंट्स कहाँ से शो होंगे, हमें इसको ऑन करने से। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, बोले देख लेना, आपका भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने कोई भी चीज़ ली, ठीक, कमांड, तो इसके पॉइंट्स वगैरह कुछ भी शो नहीं होंगे, और स्नैप पॉइंट्स जो दिख रहे थे वो कोई नहीं शो हो रहे थे। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सर्कल के भी टॉप पॉइंट, बॉटम पॉइंट, लेफ्ट राइट पॉइंट जो होते हैं वो भी नहीं शो हो रहे हैं ना। तो यहाँ से ऑफ है इसलिए नहीं शो हो रहा है। मैं ऑन कर देता हूँ और फिर देखो सारे पॉइंट शो हो रहे हैं। इसका टॉप पॉइंट भी शो हो रहा है, मिड पॉइंट भी शो हो रहा है, सेंटर पॉइंट, लेफ्ट पॉइंट, राइट, सारे शो हो रहे हैं, हाँ। ऐसे ही तुम्हारे जो रेक्टेंगल है वो 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, तो जैसे कि एक लाइन में ये सारे पॉइंट्स शो हो रहे हैं वैसे इसमें भी शो होंगे मिड पॉइंट, है ना। क्लियर है इतनी चीज़। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से तुमने कोई भी चीज़ें ऑफ करके रखी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया या सेंटर को भी ऑफ कर दिया सर्कल के, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ से तो ऑन कर दिया, अंदर से मैंने 2 चीज़ें ऑफ करके रखी हैं, यहाँ से ऑन कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, सर्कल का कुछ भी नहीं शो हो रहा, सेंटर पॉइंट देखो, सर्कल का सेंटर पॉइंट शो हो रहा है। दूसरा मैंने क्या ऑफ करके रखा था, कोऑर्डिनेट, और ठीक है, इसका भी सेंटर पॉइंट नहीं शो हो रहा है ना। तो ये सारे पॉइंट्स नहीं शो हो रहे हैं, बाकी सब। और ये देखो, जो सर्कल था हमारा, ये वाला सर्कल, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट भी तो शो नहीं हो रहा। टॉप पॉइंट उस टाइम पे शो हो रहा था, बॉटम पॉइंट शो हो रहा था, सारे 4 पॉइंट शो हो रहे थे, नहीं हो रहा है ना। रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इसको चारों को ऑन करके रखना है, ठीक। सेकंड बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन। हाँ, ट्रैक करेंगे, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और ट्रैक इसको ऑन क्यों रखना है ये भी बताता हूँ। F11 इसकी शॉर्टकट की है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। चलिए अच्छा देखते हैं। अभी बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन की, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन क्यों ऑन करके रखना है, तो फर्स्टली आपको बता दें, ये हमारी जो है टॉगल कीज है। आप लेट आए थे इसलिए मैंने बता दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको दे देंगे, ठीक है। ये हमारी ट्रैकिंग वो टॉगल कीज है। इनको जब हम 2D में काम करते हैं तो 5 टॉगल कीज होती हैं जिनको हमें ऑन करके रखना होता है।
ठीक है। अभी आपको जो मैंने बताया है वो ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में बताया है, क्यों ऑन करना है आपने देखा अभी, जैसे कि और जो स्नैप पॉइंट्स थे वो हमें नहीं शो होंगे अगर हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ करके रखेंगे। क्लियर है। अब मैं बता रहा हूँ ट्रैकिंग लाइन के बारे में, ठीक। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। ये टॉगल कीज़ अगर आपने नहीं समझ में आई तो जब आप काम करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। 2D में जितना भी काम करोगे अगर ये टॉगल कीज़ कुछ भी ऑन नहीं होंगी तो प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो सेकंड बात कर रहे हैं, आप देख लो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्यों ऑन करके रखना है। मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर दिया पहले तो, ठीक है। मैंने कोई लाइन या मैंने कोई सर्कल ले लेते हैं। अब इसके सेंटर पॉइंट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन जो दिख रही है ये होती है ट्रैकिंग लाइन, ठीक है। किस पॉइंट को तुम ट्रैक कर रहे हो, मैंने इस पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूँ मान लो, ठीक है। मुझे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मान लो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मुझे 5 की बीच में डिस्टेंस पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं डायरेक्टली वैसे क्या करूँगा, अगर ऑन नहीं होगी तो मैं यहाँ से लाइन लूँगा, फिर इस तरीके से पहले 5 की लाइन बनाऊँगा ना, फिर यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट सर्कल का मिलेगा। ये मुझे सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया, इसको डिलीट कर देता है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया, फिर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, इस तरीके से करूँगा ना। पर ये जो लाइन मैंने बनाई है अगर मैं ट्रैकिंग लाइन को ऑन करके रखूँगा ना तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे ट्रैक किया इस पॉइंट को, सर्कल के सेंटर पॉइंट को, और इस डायरेक्शन में गया और मैंने 5 टाइप कर दिया तो ऑटोमेटिक इसका सेंटर जो आ गया मेरा, इसके फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के बीच का जो सेंटर है डिस्टेंस है वो 5 हो गया। 5 क्या होगा, जो आपने यूनिट स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, आपको बताई थी यूनिट, तो जो स्टार्टिंग में यूनिट बताई थी अगर आपने यूनिट mm में डाली होगी तो 5 mm का डिस्टेंस होगा, फीट में डाली होगी तो 5 फीट का डिस्टेंस होगा। इस टाइप से चलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एक बार ये ट्रैकिंग वाला दोबारा बताना। ट्रैकिंग वाला सर्कल लेके दोबारा बताना। देखो सर्कल लिया मैंने, अब इस पॉइंट पे मान लो ट्रैक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस दूसरा जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो इस पॉइंट पे आना चाहिए, इसके सेंटर इसके सेंटर पे नहीं, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को ट्रैक किया और यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन दे दी, और डायरेक्शन देने के बाद मैंने एक लेंथ वैल्यू टाइप कर दी, जैसे कि मैंने 3 वैल्यू टाइप कर दी। तो जो 3 है वो इसके सेंटर और इसके जो पॉइंट था जिसको मैंने ट्रैक किया था उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू कुछ भी आप डाल सकते हो, 1 वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि मैंने एक लाइन बना लेते हैं आपको चेक करने के लिए। देखो 3 का डिस्टेंस है या नहीं है, क्लियर है। तो इस तरीके से काम करता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ट्रैक करते हैं हम अपने पॉइंट्स को, क्लियर है। टॉगल की सारी ख़त्म हो गई। आपको एक बार से जैसे कि जो आपकी रह गई हैं उसको बता देते हैं। ग्रिड मोड आपका रह गया था, ग्रिड मोड को हम ऑन करके रखते हैं, इससे हमारा जो पेज है वो शो होता है। आपको लिमिट अभी नहीं बताई है, तो लिमिट जब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। जो ग्रिड मोड जो हमारा पेज दिख रहा है ये शो हो रहा है ग्रिड मोड से, ये छोटा सा पेज दिख रहा है, इसको जूम इन करके बड़ा करके जूम आउट करके ये हमारा शो होगा तब जब हम ग्रिड मोड को ऑन करके रखेंगे, ठीक है। दूसरा स्नैप पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट स्नैप पॉइंट है, इसको इसलिए मैं ऑफ करके रखता हूँ, इसको ऑफ करके इसलिए रखता हूँ जिससे कि हमारा जो कर्सर है वो पॉइंट वाइज रोटेट ना हो। तुम 30 मिनट 45 मिनट काम करोगे जब सॉफ्टवेयर पे, और अगर तुम्हारा स्नैप मोड जो तुम्हारा ऑन होगा तो कर्सर हमारा क्या कहते हैं पॉइंट वाइज रोटेट होगा। अभी फ्रीली रोटेट हो रहा है ना, फिर पॉइंट वाइज इस तरीके से ऐसे करके फिर तुम किसी भी पॉइंट, जो अगर तुम्हें मान लो सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर पॉइंट को तुम्हें आगे काम करना है तो वो पॉइंट ले ही नहीं पाओगे। जब पॉइंट वाइज रोटेट होगा ले लोगे। फ्रीली रोटेट होगा तो आप इस पॉइंट को भी ट्रैक कर सकते हो, इस पॉइंट को भी ट्रैक कर सकते हो, किसी भी पॉइंट को ले सकते हो ना, इसलिए इसको ऑफ करके रखना है। उसको ऑन कब कंडीशन में रखते हैं सर्कल? जब हम अपना पॉइंट वाइज काम करते हैं, हमने अपना ग्राफ ऑन करके रखा है और फिर काम करते हैं तब। ज़्यादातर सिविल में ऐसा होता है, पर बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस जहाँ पे हमें इसको ऑन करके रखना होता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हमारा जो डायनेमिक इनपुट, इसके बारे में भी बता दिया था अभी मैंने। डायनेमिक इनपुट को इसलिए ऑन करके रखते हैं जैसे कि अगर हम कोई चीज़ टाइप करें तो हमारा कहाँ टाइप होना चाहिए, कर्सर के बाजू में। अभी कहाँ टाइप होगा, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, कमांड लाइन जो दिख रही है नीचे, बताया था कल इसके बारे में, तो कमांड लाइन में टाइप होगा, क्लियर है। सेकंड ऑर्थो मोड को मैंने कल बताया था शायद आपको, जब आप काम कर रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे, हम अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस हमने कोई एंगल वाइज लाइन बनाना है, जैसे कि मैंने एंगल वाइज लाइन बनाना है इस तरीके से,
तो इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। और एक मुझे सीधी लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, मुझे सीधी लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा और फिर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। और तो मतलब ये बोल सकते हैं सर ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो, कहना बताओ, वैसे और तो ही बोलेंगे, बोलने के तो कुछ भी कहें। क्योंकि इसमें सिर्फ यही चल रहा था, या हाँ। तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हाँ, ऑर्थो का हिंदी मीनिंग गूगल पे डाल दो, मिल जाएगा, उससे पता चलेगा। हिंदी में नहीं है मतलब समझ। हाँ ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई, पूरी क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी हो गई टॉगल कीज, जिसको मुझे ऑन करके रखना है। पास में और जो ऑन है यहाँ पे टॉगल कीज, उनको ऑन ही रहने देना है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो हमारी सॉफ्टवेयर की पहले से ऑन है, ठीक है। सिस्टम में जैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में ऑन करके दिया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ यूज़ होगा, तो इसलिए ऑन है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये ऑन है, ये भी ऑन है, तो इनमें कोई छुआछड़ी नहीं, ये नहीं कि मैंने जब 5 बताए हैं तो इनको ऑफ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरी बात बताते हैं कि एक और टॉगल कीज अभी बता देते हैं, आगे चल के जब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ की कमांड्स बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि इसको ऑन करके रखना है, पर मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा जैसे कि अभी से पढ़ो क्या कह रहा है, शो एंड हाइड लाइन विड्थ। जैसे कि अभी आप कोई भी कमांड, कोई भी यहाँ से ड्रॉ से कोई भी चीज़ बना रहे हो, लाइन, आर्क वगैरह, रेक्टेंगल, पॉलीगन या एलिप्स, कुछ भी बना रहे हो, तो लाइन तो बनेगी ना 2D में। तो लाइन बन रही है, आपने लाइन बनाई, आपने इसकी अगर जो थिकनेस है उसको आपने बड़ा कर दिया है, यहाँ से प्रॉपर्टीज से वैसे बड़ा होगा, ठीक है। थिकनेस ये देखे दी गई है, तो पर्टिकुलर थिकनेस हमें प्रोवाइड करा रहा है ऑटोकैड। आप ये नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग थिकनेस डाल दें, है ना, वो पहले से ही हमें थिकनेस दी गई है, इतनी प्रोवाइड करा रहा है। मैंने इसको थिकनेस को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, पर अभी शो नहीं हो रही है, शो हो ही नहीं, यहाँ से तो मैंने थिकनेस को बड़ा कर दिया, लाइन हमारी शो नहीं हो रही, देखो लाइन नहीं शो हो रही ना, मेरी लाइन तो इतने की आ रही है, मैंने थिकनेस तो 0.6.0 mm की कर दी है ना, 0.60। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो हमारी लाइन पर जो आपने यहाँ पे बढ़ा रखी है वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था इसको ऑन करके रख लेंगे तो फ़ायदा जो है, अगर प्रॉपर्टीज़ में जो भी चेंजेस अगर लाइन विड्थ में करेंगे तो हाँ हमें पर्टिकुलर चेंजेस शो हो रहे होंगे, ठीक है। लाइन विड्थ, शो एंड हाइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, शो एंड हाइड लाइन विड्थ। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ ड्रॉ कमांड के बारे में। जैसे कि अभी लाइन बताई थी, पॉलीलाइन लाइन बता रहे थे, गर्दन दर्द होने लगी तुम्हारी, सही है, सही करके बैठो, नहा के तो आए नहीं, कल नहीं नहा गया, ही नहा गया। अच्छा बात करो सुबह वाले टाइम पे जो आते हैं वो नहीं खाते, लंबे और थोड़ी बड़ी जाए तो तुम बाहर से ले आया करो, वो अंदर जो रखी हुई है वो तो कुछ ज़्यादा ऊँची है, कैंटीन वाली। हाँ कैंटीन वाली। चलो अच्छा देखें आगे का देखो। अब हमारा अभी का सारा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी हर एक चीज़ आप इसके बारे में पूरा जान चुके हो, ठीक है। अब हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम अपनी ड्रॉ कमांड, जो हम जिसकी बदौलत हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आपकी जो चीज़ें भैया रह गई हैं वो क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, आपका एक लिमिट रह गई है, ठीक है। टॉगल कीज कुछ जो छूटी थी वो मैंने ऐसे रिवाइज करा दी है, ठीक। बाकी आपको वीडियो सेंड कर देंगे, लिंक दे देंगे, मेरी यहाँ की जो अभी क्लास ले रहा है इसी की वीडियो बन रही है, आप वहाँ से चेकअप कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं आगे की। जैसे कि हमारी लाइन कमांड है, ठीक है। लाइन कमांड से हम अपनी ड्राइंग बनाने स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड का बहुत यूज़ होता है। लाइन कमांड की शॉर्टकट की है एल, ठीक है। एल इंटर करके हम अपनी लाइन कमांड को ले सकते हैं। कोशिश करना कि ज़्यादातर शॉर्टकट की में ही काम करो, इससे हमारी स्पीड तो बढ़ती है, ठीक है, टाइमिंग बढ़ जाएगी। और इंटरव्यू में अगर कहीं जाते हो आप तो ट्रायल में आपकी टाइमिंग को देखा जाता है। अगर टाइमिंग अच्छी रहती है तो आप सिलेक्ट हो गए, टाइमिंग बेकार रहेगी वो समझ जाएगा फ्रेशर बंदा। तो अगर लोग, जैसे मैंने अभी ग्रुप में डाला था, एक रिक्वायरमेंट आई थी ऑटोकैड की, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे। तो अगर आपको नहीं भी, आप जब भी जा सकते हो, पर आपका जब इंटरव्यू होगा ट्रायल देखेंगे, ट्रायल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा काम करो। अच्छा स्पीड से काम करोगे रख लेगा, ठीक है। PDF इतनी दी है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो अपनी। लाइन
एल इंटर करके हम अपनी लाइन लेंगे। हो चुका था वैसे तो, थोड़ा थिकनेस कम कर देते हैं, इतनी थिकनेस चाहिए नहीं अभी हमें। बाई लेयर नहीं, बाई ब्लॉक कर देते हैं लाइन। तो इस तरीके से जैसे ऑर्थो ऑन करके मैं लाइन फ्रीली बना रहा हूँ, ठीक है, ये तो कर लेंगे ना। अब बात करते हैं हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग चलने की। तो अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी लाइन दी गई होगी उससे बनाएंगे। जैसे आपने कल बनाया था लाइन का डायग्राम, है ना, तो उस तरीके से जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो डालेंगे। और इसको मैंने ऑन नहीं करके रखा है, देखो हमारा कर्सर के बाजू में इसका कुछ भी शो नहीं हो रहा लाइन का। क्यों? डायनेमिक इनपुट मैंने ऑफ करके रखा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैं डायनेमिक इनपुट ऑन कर देता हूँ और फिर लाइन लेता हूँ। अब देखो हमारी दोनों चीज़ें शो हो रही हैं, दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि डायनेमिक इनपुट हमारा ऑन है। तो ये सारी चीज़ें कर्सर के बाजू में जब दिखेंगी जब हमारा डायनेमिक इनपुट ऑन होगा। अब मैंने डाल दी इसकी लेंथ 6, जैसे कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर मान लो 6 कह रहा तो 6 डाल देना, 3 कह रहा तो 3 डाल देना, मैं 3 डाल देता हूँ, ठीक है। नीचे एंगल अब हमारा 90 का कह रहा है, मैं चाहता हूँ एंगल 90 का ना बना के मैं 3 की लाइन ले लेता हूँ और एंगल 90 का ना हो, ठीक है। एंगल बताओ आप कितने का डाल दें नीचे के लिए? 30 का डालें? 30 का डाल देते हैं। तो 30 का मैंने नीचे के लिए डायरेक्शन दी थी तो नीचे के लिए बना, ऊपर के लिए डायरेक्शन देता ऊपर बनता। काम कैसे एंगल करता है? एंटी क्लॉकवाइज ऑटोकैड में काम करता है, मैंने बताया था, आपको ही बता रहा हूँ। ऑटोकैड में जब हम एंगल डालते हैं, ऑटोकैड हमारा एंगल जो होता है एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो इसको ऑफ करते हैं। जो हमारा एंगल बन रहा है, ये डॉटेड लाइन शो हो रही है एंगल की 144 की। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज शो हो रही है कि क्लॉकवाइज शो हो रही है? यहाँ से ऐसे करके जा रही है ना, और घड़ी हमारी काम करती है क्लॉकवाइज, तो उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रही ना। तो अगर आप नीचे भी जाओगे तो नीचे के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ऑटोकैड हमारा एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। कल जब आप ड्राइंग बना रहे थे तो यहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी एंगल वगैरह में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो ऑटोकैड जो एंगल लेगा आपको वो निकालना पड़ेगा एंगल ड्राइंग पे। ड्राइंग में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रखी होंगी, ठीक है। पर हाँ ये है कि आप उन जो भी पर्टिकुलर डायमेंशन दे रखी है कैलकुलेशन करके आप अपनी डायमेंशन को निकाल सकते हैं जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एंगल काम करेगा और लाइन काम करेगी, ठीक है, कर लेंगे। सेकंड बात करते हैं अब हम पॉली लाइन की। पॉली लाइन हमारा क्या करता है? पॉली लाइन भी हमारा लाइन की तरह ही काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हम लाइन में काम कर रहे थे, देखो लाइन ही बन रही है, दो ही हमारे बॉक्स आ रहे हैं, एक डिस्टेंस का आ रहा है और एक हमारा उसका आ रहा है एंगल का। तो वैसे ही काम कर रहे हैं हम। इसमें कुछ पूछना है किसी को? पॉली लाइन की वो पी है सर? PL, पॉली लाइन की शॉर्टकट की है PL। सर जब भी सिंबल करते हैं पॉलीलाइन लाइन जैसे तो फिर दोनों अलग अलग क्यों? इसी का तो इंतजार कर रहे थे। गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम IIT लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो। मजाक नहीं, सही है, अच्छा क्वेश्चन है। हम देख रहे थे कोई पूछेगा तो बताएंगे, बताता तब भी मैं, पर पूछेगा तब बताने में मजा आएगा। चलो देखो, अच्छा अभी मैंने जो लाइन बनाया है, जो रेक्टेंगल बनाया, किस में बनाया है? लाइन से बनाया है। हाँ, अब पॉली लाइन से भी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा नहीं अच्छा है कि- उसमें मतलब कंबाइन हो जाएगी सारी एक अभी line। देखोगे बहुत अंतर है। अभी तुम्हें इतने अंतर गिना देंगे, तुम कहोगे बस करो आप, ज़्यादा हो रहा है। देखो अटेंडेंस इन पर आ गया। अभी नहीं, लेट होगा तो क्लास थोड़ी सी स्टार्ट कर दी, ले लेंगे। हाँ ले लेंगे। चलो अटेंडेंस कर लो पहले। कार्तिक के पास अरे इधर तो ये हमारा लाइन का था और ये पॉली लाइन का था। अब मैं पहले लाइन के चीज़ को सिलेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। जो लाइन्स हमारे ऑब्जेक्ट लाइन से, लाइन कमांड से जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको सिलेक्ट करता हूँ। देखो सारी लाइंस अलग अलग सिलेक्ट हुई। अब मैं एक पॉली लाइन के डायग्राम को सिलेक्ट करता हूँ।
फर्क है। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम होता है जो लाइन से बनाते हैं हम, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ये एक्सप्लोड डायग्राम है, ठीक है। एक्सप्लोड क्या होता है, अलग अलग। एक्सप्लोड की कमांड यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये देखो दी है। जैसे ज्वाइंट ऑब्जेक्ट को अगर तुम एक्सप्लोड करना चाहो, अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो। ज्वाइंट ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, एक्सप्लोड से, ठीक है। अभी आपने एक्सप्लोड की शॉर्टकट की है एक्स, हाँ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो उसे तो एक्सप्लोड करके तुम ज्वाइंट कर दोगे, और ज्वाइंट ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग करना है तो एक्सप्लोड करना है तो एक्स इंटर कर दिया, और एक्सप्लोड ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट करना है तो जे इंटर कर देना जी, ठीक है। जैसे देख लो एक बार, एक डिफरेंस तो समझ में आया है लाइन और पॉलीलाइन में। अब मैं पॉलीलाइन का देखो, जैसे कि अब लाइन ऑब्जेक्ट है हमारा, जी क्या है, एक्सप्लोड है पहले से ही। मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ तो मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और जे इंटर कर दिया, तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया, ठीक है। पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, ये पहले से पॉलीलाइन में कन्वर्ट है, मतलब ज्वाइंट है, तो मैं इसे एक्सप्लोड करूँगा तो क्या करूँगा, एक्स इंटर कर दूंगा, तो अलग अलग हो गया सारा। इस वाले कैसे कर दोगे? इसको अलग अलग करना, और एक जगह जोड़ना अलग अलग को सही कर। अच्छा अभी एक जगह जुड़ा हुआ है, एक्स इंटर करा मैंने, ठीक है। और अगर आपको जो आप कह रहे हैं, जैसे अभी ये अलग अलग हो गया है, ठीक है। अब आप कह रहे हो एक में ही जोड़ना है, ठीक है, तो हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे सारे ऑब्जेक्ट को, फिर हम अपने कीबोर्ड से जे इंटर कर देंगे, तो जे इंटर करने से जे जुड़ जाएगा, ठीक है। जे माने ज्वाइंट, एक्स माने एक्सप्लोड, शॉर्टकट की, क्लियर है, ठीक है। एक डिफरेंस तो समझ गए, ये हमारा जो लाइन से हम डायग्राम बनाएंगे वो एक्सप्लोड होगा, और जो पॉली लाइन से डायग्राम बनाएंगे वो हमारा ज्वाइंट होगा, ठीक है। दो शॉर्टकट की अलग से मॉडिफाई की भी बता रखी है, जो अभी आगे चलेंगे तो हम इसमें कवर करेंगे सारी चीज़ें डिटेल में, पर अभी से जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी ड्राइंग में, वो पहले से थोड़ा सा बताता चलूँगा मॉडिफाई के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब दूसरा और भी दिखाते हैं, पहले इसको हम जे एक्स एंटर करके अलग लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो दूसरी क्या कहते हैं डिफरेंस क्या है पॉली लाइन में। पॉली लाइन को जब आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी पहले इसे पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दें, अब ये हमारा पॉली लाइन में है, ठीक है, और ये हमारा किस में है, लाइन में है। तो लाइन और पॉली लाइन के ऑब्जेक्ट को मैंने जब दोनों को सिलेक्ट करके रखा है, तो इसमें एक चीज़ देखी है, इसमें लाइन का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें सारे ग्रिप साइज आ रहे हैं। मैंने ग्रिप साइज के बारे में डिटेल में बताया था कल, जो ग्रिप साइज आ रहे हैं, है ना। और इसमें क्या है, देखो लाइन से जो मैंने पॉली लाइन से बनाया है, इसके मिड पॉइंट को देखो, कॉर्नर में तो ग्रिप साइज आ रहे हैं, ठीक है, पर मिड पॉइंट में ग्रिप साइज नहीं आ रहा है। इस पे जब आप जाके अपने पिक पॉइंट को रखोगे तो तीन ऑप्शंस और मिल जाएंगे आपको, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स और कन्वर्ट टू आर्क, ठीक है। अब स्ट्रेच में क्या होगा, ऐड वर्टेक्स में क्या होगा, कन्वर्ट टू आर्क में क्या होगा, ये देख लो। स्ट्रेच में मैंने स्ट्रेच करा, जो हमारा रेड पॉइंट दिख रहा है, तो रेड पॉइंट से आप कितना आगे जाना चाहते हैं, कितना पीछे जाना चाहते हैं, वो डिस्टेंस डाल सकते हैं डायरेक्शन देके। जैसे मैंने डायरेक्शन ये दे दी, और डिस्टेंस मैं डाल देता हूँ कितने की, 2 की डाल दूँ या 1 की डाल देता हूँ, तो हमारा स्ट्रेच हुआ, क्लियर है। अब अगर मैं चाहूँ ऐड वर्टेक्स करना, ऐड वर्टेक्स में क्या वर्टेक्स देते हैं, मतलब कॉर्नर एक पॉइंट देते हैं, जैसे ट्रायंगल होता है उसमें एक कॉर्नर होता है वैसे। तो मैंने ऐड वर्टेक्स लिया, और जो पॉइंट हमारा रेड पॉइंट है यहीं से इसके कॉर्नर की हम डिस्टेंस डाल रहे हैं, ठीक है। मैंने 1 या 2 डाल देता हूँ, तो हमारा एक कॉर्नर बन गया, क्लियर है। इस और नीचे अगर आर्क का ऑप्शन आ रहा था, कन्वर्ट टू आर्क, मैंने कन्वर्ट टू आर्क पे क्लिक करा, तो रेड पॉइंट से मिड पॉइंट जो हमारा लाइन का है वहाँ से नीचे के लिए एक डिस्टेंस डाल देंगे। कितनी डिस्टेंस डालना चाहें आप डाल सकते हैं, मैंने 1 डाल दिया, तो 1 का एक आर्क बन गया, ठीक है। अब आप जब इस पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन जो आ रहे होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो लास्ट ऑप्शन है उसमें, ठीक है। लास्ट में हमारा आ रहा है रिमूव वर्टेक्स का। जब हमने वर्टेक्स बनाया उसमें रिमूव करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, मैंने रिमूव वर्टेक्स करा तो हमारा फिर से वो लाइन में कन्वर्ट हो गया। मैंने अभी आर्क बनाया था, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू लाइन का, मैंने कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करा तो हमारी लाइन में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है।
ये 3 ऑप्शन किस में मिलेंगे आपको? पॉलीलाइन में मिलेंगे, लाइन में नहीं मिलेंगे। क्लियर है? आपको पॉलीलाइन में भी यही 3 ऑप्शन मिलते हैं, और अगर आप रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ से तो रेक्टेंगल में भी ये ऑप्शन मिलते हैं। देखो आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इसमें भी ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। मिल रहे हैं? क्लियर है? और अगर लाइन से रेक्टेंगल बना के फिर उसको ज्वाइन करेंगे तब भी मिलेगा? तब भी मिलेंगे। जैसे कि अभी हमारा ये लाइन है, मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ जे इंटर करके, तब हमें ये ऑप्शन मिलते हैं। देखो मिल गया? ठीक है, पर लाइन को मैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देख रहा हो, मैंने कल आपको बताया था पिक पॉइंट को बड़ा करने के लिए। अब मेरा पिक पॉइंट छोटा सा है तो इसकी वजह से हमें सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर बड़ा होता तो इतना ट्रैक करने में टाइम नहीं लगता ना। तो मैं पहले तो इसका साइज मैंने बताया था कैसे बड़ा छोटा करेंगे। राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाना है, पहले सिलेक्ट कर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को। राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद एक डिस्प्ले खुल के आई हमारे सामने जिसकी ऑप्शन की, और इसमें मुझे डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ क्रॉस हेयर साइज मिल जाएगा। इसको मैंने 20-25 बताया था मिनिमम, आप रख के इतना भी सकते हो। ठीक है, मैं 20 कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके सिलेक्शन पे जाएंगे। सिलेक्शन पे जाके मैंने पिक बॉक्स साइज का साइज़ चेंज कर सकते हैं। पिक बॉक्स साइज़ मैंने यहाँ से थोड़ा सा इतना बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ग्रिप साइज़ जो मेरा ग्रिप बन रहा था मैंने अभी बता रहा था, लाइन में हमारे ग्रिप साइज़ बहुत सारे ग्रिप साइज़ आ रहे थे, पॉली लाइन में हमारे कॉर्नर पे ग्रिप साइज़ आ रहे थे, तो ग्रिप साइज़ को भी बड़ा कर सकते हैं हम। ओके करेंगे तो हमारा देखो साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब आप इससे आपने ड्राइंग्स पॉलीलाइन और लाइन से आप ड्राइंग्स बना सकते हो। और दूसरा ये है कि इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन यूज़ होंगे वो देख लो थोड़ा सा। जैसे कि अभी आप जब ड्राइंग बनाओगे तो यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो ट्रिम क्या होता है वो देख लो। यहाँ पे ट्रिम दिखा रहा है और यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारा इरेज। ट्रिम के नीचे जो ट्रायंगल दिख रहा है पास में, इस पर क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन दिख रहा है एक्सटेंड। एक्सटेंड माने बढ़ाना, ट्रिम माने जैसे ट्रिमर यूज़ करते हो आप लोग, है ना, शेविंग करते हो ट्रिमर यूज़ करते हो, वैसे ही ये भी काम करता है। ट्रिम की शॉर्टकट की है हमारी TR डबल इंटर। डबल इंटर से भी काम करता है, TR इंटर से भी काम करता है, पर TR डबल इंटर जैसे कर देते हैं तो और भी वर्जन इसके दिए हैं। किसी भी वर्जन पे बैठे होगे तो आप वहाँ पे प्रॉपर काम कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्जन ऐसे हैं जिस पर TR इंटर करने से काम नहीं चल पाता है, तो डबल इंटर करके ही काम करना है। ठीक है, TR डबल इंटर। ठीक है, आप ट्रिम करेंगे तो ये देखो, एक चीज़ फिर से देख लो, TR डबल इंटर मैंने करा, अब ट्रिम कर रहा हूँ मैं, तो इसके जो अभी हमारी जो लाइन थी, ये वाली लाइन जो पूरी है, ये हमारी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक ऊपर हिस्सा गया, एक नीचे। तो जब 2 पार्ट में कोई चीज़ डिवाइड होगी तब हम उसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिंगल लाइन में हो गई, अब इसको हम ट्रिम नहीं कर सकते। क्लियर है? अभी ये वाली लाइन है, ये वाली ऊपर जो इसके है, ये 2 लाइन में डिवाइड है, तो हम इसके एक हिस्से को ट्रिम कर सकते हैं। ये अगर 6 लाइन में भी डिवाइड होती, 6 पार्ट में भी डिवाइड होती, तो हम 6 पार्ट में से 5 पार्ट को ट्रिम कर सकते थे। लास्ट का जो पार्ट बचता है वो सिंगल बच जाता है ना, तो उसको हम ट्रिम नहीं कर सकते। क्लियर है? अब ये हमारे सारे सिंगल ऑब्जेक्ट बचे हैं जो ट्रिम नहीं होंगे, तो इसे डिलीट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। एक तो ये चीज़ है, ये वाला ऑप्शन है, हम डिलीट कर दें सिलेक्ट करके। ठीक है, और दूसरा क्या ऑप्शन है, इरेज दिया हुआ है ऑप्शन, इरेज भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, लेफ्ट क्लिक कर दिया। क्लियर है? फिर से देख लो इरेज को, अगर सिलेक्ट करा और राइट क्लिक करेंगे डिलीट। सर देखो सिलेक्ट करा, पहले इरेज को लिया, इरेज कमांड ली, सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, सिलेक्ट करा, इरेज कमांड ली, सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, इरेज कमांड ली, सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा। ठीक है, सिलेक्ट मैंने बताया था किससे करते हैं, लेफ्ट से, और बाकी काम हमारा राइट से चलेगा। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, इरेज समझ गया और डिलीट समझ गया और ट्रिम समझ गया, और ट्रिम के नीचे एक्सटेंड दिया गया है, एक्सटेंड को भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं एक डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ जिससे एक्सटेंड कमांड को मैं बता सकूँ। ठीक है, ये हमारी लाइन है। क्लियर है? अब मैं अगर इसको, इस लाइन को इस पॉइंट तक बढ़ाना चाहता हूँ, इस लाइन तक, तो मैं एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। मैंने EX इंटर करेंगे, डबल इंटर, शॉर्टकट की है
एक्सटेंड की EX डबल इंटर, मैंने इस पर क्लिक करा तो आगे बढ़ गई, देखो बढ़ गई। अब अगर इसके आगे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो ये आगे नहीं जाएगी। क्लियर है? जैसे कि एक्सटेंड अब मैं यूज़ करूं तो इस पर नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई आगे पॉइंट नहीं दे रखा है जहां तक इसे एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड पॉइंट देना पड़ता है। अगर एक्सटेंड पॉइंट होगा तो आगे इंक्रीज होगी वो लाइन। अब मैंने कोई पॉइंट दे दिया तो वो इंक्रीज होगी। अब मैं एक्सटेंड कमांड को यूज़ करूं तो आगे जाएगी। क्लियर है? अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आगे ये नहीं जाएगी, अब आगे नहीं जाएगी। अब ट्रिम करना पड़ेगा इसको। अब इसे अगर आगे के हिस्से को काटना है तो ट्रिम कर देते हैं, TR डबल इंटर, हटा दिया। क्लियर है? तो एक्सटेंड कमांड इस तरीके से यूज़ करते हैं। आप बाई चांस मैं ये कहूँ कि मैंने लाइन बनाया तो लाइन ही बना के आप एक्सटेंड पॉइंट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कोई अगर इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि ये सर्कल है, तब भी ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? अब कोई ड्राइंग खोल लो, ड्राइंग एक बनवा के दिखा दो। लाइन को हाँ एक्सटेंड किया है हाँ, और तुम्हें सर्कल एक्सटेंड करना पड़ेगा। सर्कल एक्सटेंड कैसे करोगे? सर्कल की पूरी बाउंड्री क्लोज होती है भाई, सर्कल की पूरी बाउंड्री क्लोज होती है और एक्सटेंड हमेशा लाइन को ही करते हैं। ठीक है? आप एक रोड पे चलते हो, आप नागिन बन के चलते हो क्या? वैसे भी मैंने नॉर्मल कहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछो, ऐसी बातें पूछना चाहिए, वरना यहाँ पे भी बैठे हुए हैं मुझे मन में रख लेंगे बातें ऐसी। कौन? तुम मैं क्यों रखूं? बोल दो, सही हो, कोई नहीं। देखो, अच्छा इतनी चीज़ समझ में आई। आप PDF खोल लो, एक ड्राइंग बना के दिखा देते हैं, जिससे कि आगे की आप ड्राइंग प्रैक्टिस कर लो, है ना, एक आइडिया लग जाएगा। दिखा दो, हम सब देंगे, पहले खोल दो लो PDF में। दिखाओगे? PDF कहाँ से खोल लीजिए, हमारे में आती है। अच्छा, ग्रुप में ही नहीं ऐड करा? आपको ऐड करा था ना ग्रुप में, आप देना। और मेरा फ़ोन भी उठा लेना, मेरा फ़ोन भी उठा दो। ये पॉलीलाइन से हैं। एक पॉलीलाइन का एक चीज़ और था ऑप्शन, ये भी देख लो, जिसको मैंने ड्राइंग को देखा तो मैं देख लो ज़रा, वो ही सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, देखो पॉलीलाइन की एक चीज़ मिस कर गया था, वो भी देख लो। जैसे पॉलीलाइन में जैसे कि आप ये भी काम कर सकते हो, एक लाइन मैंने बनाई, डायमेंशन मैं नहीं दे रहा हूँ, डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। क्लियर है? मैंने कोई भी आप डायमेंशन दे, मैंने एक लाइन बना ली। अब मुझे नीचे के लिए एक आर्क बना, तो राइट क्लिक करके आप आर्क का ऑप्शन भी ले सकते हो। आर्क ले लिया, अब आपको फिर से लाइन बनाना है तो राइट क्लिक करके आप लाइन का ऑप्शन ले लो, एक लाइन बना ली, फिर राइट क्लिक करके आर्क का ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे आर्क बना के एक प्लॉट टाइप का बन गया। इस तरीके से अभी हमें ये पॉलीलाइन में ऑप्शन मिलता है। तो कितना डिफरेंस हो गया? 3 हो गए ना डिफरेंस। ठीक है, एक आपको मैंने एक कल रह गया था डिफरेंस, जो बीच में भी बताया था, तो वो क्लियर हो गया सारी चीज़ें। तो लाइन और पॉलीलाइन यहाँ पे समाप्त हो गए। अब इसके बाद चलते हैं एक ड्राइंग के पास। ड्राइंग सबसे पहले बेसिक की एक ले लेते हैं, बेसिक की ये वाली ड्राइंग ले लेते हैं। इसमें आपको एंगल वगैरह आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एंगल सारे दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाएंगे। देखो, पकड़ो और डायमेंशन तुम बताओगे, तुम्हें नींद आ रही है ना, इसलिए इसमें कुछ भी हाँ? बताओगे, अभी तुम ही बताओगे तभी तो पता चलेगा। देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं, सब पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखो इधर, मैंने ये पॉइंट दे दिया, मैं इस पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट है, इससे ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक ये पॉइंट दे दिया। अब ये पॉइंट देने के बाद पहले मैंने बोला था लाइन बनाने के लिए डायरेक्शन दे दो और डायमेंशन डाल दो। पॉइंट देने के बाद मैंने सिर्फ डायरेक्शन देंगे और तुम बताते रहो, करते रहूँगा मैं। क्या डायमेंशन दी है इस लाइन की? 40 है ना, 0.4 है तो 4.0। तो 4. अरे दिख तो नहीं रहा मुझे सही से यार। चश्मा लगवा लो। अरे नहीं, आज की ये दिक्कत है बस ना। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमारा जो पेज है ये बहुत छोटा है, तो पहले तो काम ये करते हैं कि हम एक बड़ा पेज ले लेते हैं। बड़ा पेज क्या, हम एक इनफाइनाइट लेंथ का ही पेज ले लेते हैं, बाकी तो काम करते सर हैं। ड्राइंग कैसे भी शुरू कर सका है, नीचे से शुरू हो सारी ड्राइंग को रीड करना है, फिर देखना है कि कहाँ से हम ड्राइंग स्टार्ट करें, तो लास्ट पॉइंट पे हमारा ज़्यादा पॉइंट्स ना लेना पड़े, ठीक है, खत्म हो जाए, ईजी जहाँ से पड़े। तो अब देखो, पहले मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने
वहाँ से ड्राइंग जहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने ऑर्थो को ऑन कर लिया, मैंने देखा कि मेरी जो ड्राइंग है उसमें सारी लाइनें एक हॉरिजेंटल हैं, सीधी हैं, और जो लाइन्स हमारी एंगल वाइज हैं वो हम एंगल डाल के कर लेंगे, है ना। तो मैंने एक ऑर्थो को ऑन कर दिया यहाँ पे। अब मैंने ये वाली इस पॉइंट से मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सारी डायमेंशन तुम बताते जाना, मैं यहाँ देखते जाना मैं कैसे डाल रहा हूँ। मैंने पॉइंट ले लिया, अब इसके बाद मैंने डायमेंशन डालना है। कितनी डायमेंशन दी है इसकी? 4.0 मैंने डाला, इंटर कर दिया। फिर ऊपर के लिए जाएंगे, जैसे ऊपर के लिए कितनी दी है डायमेंशन? तुमको कर लोगे, मुझे पता है, इनका दिक्कत हो जाएगा फिर। 1.0 सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं हम अपने कर्सर को बस। हाँ, और वैल्यू डालना है, इंटर करना है। देखो मैंने अभी ये डाल दी, अब मैंने इधर के लिए डायरेक्शन दे दी। कितनी डायमेंशन दी? 2.5। इंटर कर दिया। इधर भी देखते जाओ, उधर ना देखना। हाँ, ऊपर की 1.5 देखो 1.5 इंटर करा। अब मैंने फिर से डायरेक्शन दे दी। अब क्या करा? अब क्या रहा है? 3.0। ये वाली डायमेंशन बताओ, ये वाली, ये अभी ये स्लॉट बना हुआ है ये। अच्छा है, आगे तो घुसवाई तो हाँ। आती है। अब बताओ कैसे निकलेगी ये? ये ऐसे निकलेगी, ये 2.5 ये नीचे की भी दिया और अच्छा, यही नीचे की ऊपर ऊपर की की। करने की सेम है रखी। ओके। ड्राइंग देख लो, ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 हाँ जी, ठीक है। 2.5 हाँ। ऊपर की कितनी थी? 3.0। 3.0 ठीक है। इधर की कितनी दी है? 3.0 है ये भी। ये भी 3.0 देख लेना। देख लीजिए। देखते हैं 3.0 नीचे कितनी दी है? 1.0। 1.0 इधर भी देखते रहो, सिर्फ उसे ना पता देखो। दिख जाओ तो मैं चला कर दूँ ऐसा काम करते। अभी बताऊंगा। 1.0 और अब ये डायमेंशन तुम्हें निकालना पड़ेगी। ये जैसे कि तुम्हारी ये दी है 3, ठीक है। हाँ जी। ऊपर यहाँ से पूरी फुल डायमेंशन कितनी दी है? 4.1 सॉरी। तो 4.1 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये हमारी लास्ट की जो छोटा सा डायमेंशन है ये निकल आएगी ना। तो इसको माइनस करके ये जो डायमेंशन बीच की है वो बताना। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन डाल दूंगा। अच्छा, ये माइनस हाँ। होगी यहाँ से। 3 में से 4.1 माइनस कर दो, कितना बचा? 1.1। बिल्कुल सही है, इसमें लॉजिक है। हाँ भाई वाह, समझ गए। 1.1। अब नीचे की डायमेंशन कितनी दी है? 2.0। हाँ, ये एंगल के रखा ना इसको। पहले तो लाइन हमें सीधी बनाना ना, अभी ये वाली लाइन नहीं बनाना। तो 2.0 ठीक है, हाँ जी। इंटर करा। अब यहाँ पे आते हैं, हमें अब एंगल वाइज लाइन बनाना है। दिख रहा है एंगल? और ये एंगल भी जो माइनस करके जो लाइन ली थी वो ये वाली ली थी ना। ये मैंने छोटी सी लाइन ली थी, ये वाली, ये जो लाइन है यहाँ तक की। अच्छा, अच्छा। ये लाइन मैंने निकाली थी यहाँ से, यहाँ 3 से निकाली। और 4.1 से। क्लियर है? चलो। अब ये एंगल वाली लाइन देख लो, इसको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, एक बार देख लेना आके। जो एंगल हमें दिया हुआ है वो कितने का दिया गया है? 49 का। 49 का। तो 49 का मैंने पहले ही बोल रखा है, हमारा ऑटोकैड एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। क्लियर है? तो एंटी क्लॉकवाइज जब काम करता है तो एंगल हमारा कहाँ से लोगे आप? जो अभी एंगल आपको दे रखा है, देखो हम यहाँ पे एंगल, इसमें कौन सा एंगल मांग रहा है? यहाँ से एंगल कौन सा मांग रहा है? नीचे से, ठीक है। और हमें एंगल किस लाइन के बीच का दिया है? इन दोनों लाइंस के बीच का दिया, जो हमारी 2 लाइन ड्रॉ है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर है? तो हम ये एंगल तो नहीं डाल सकते ना, हमें डालना नीचे से पड़ेगा एंगल। तो हम कितने में से माइनस करेंगे तो 49 का जो हमें एंगल इसमें डालना है वो मिल जाएगा 90 में से। 90 में से कर दो 100। 90 में से अगर हम माइनस कर दें 49 का एंगल तो हमें नीचे वाला एंगल मिल जाएगा। कैसे तुम्हें समझा दूँ? देखो इधर देखो, ये एंगल कितने का होता है? 90 का। ठीक है, ये एंगल हमें जो दिया गया है ये कितने का दिया गया है? देखो कितने का दिया गया? अब 49 में से अगर 90 में से 49 माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल नहीं निकलेगा। 90 में से 49 मैंने माइनस करा तो ये वाला एंगल निकलेगा, ये 41 का निकलेगा। तो 41 का एंगल हमें ये मिल गया, पकड़ो। 41 का हमें ये वाला एंगल मिल गया है। डिस्टेंस हमें कितनी दी है लाइन की? 4.6। तो पहले तो मैं डिस्टेंस डाल दूँ ना, डिस्टेंस को लॉक कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं एंगल डाल दूंगा। 4.6 दी है ना, तो 4.6 इंटर
इंटर कर दें, टैप 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 करना है, ठीक ऐसे है। transfer अगर इंटर कर देंगे तो हमारा जो पूरा 30 एंगल पे बन जाएगी। टैप करा, अब क्या हमें एंगल निकाला था 41, तो 41 डाल दिया। क्लियर है, बन गई हमारी लाइन बन गई। तो अब मुझे ऑर्थो को ऑन करना है, क्योंकि आगे की सारी लाइनें कैसी हैं हमारी, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब सीधी हैं, एंगल वाइज तो नहीं है। अब तो मैंने अपना ऑर्थो ऑन कर दिया। अब हमें कितनी लाइन दी है, 5.4 की। फटाफट हमें लाइन बताते जाओ, जिससे अब तुम प्रैक्टिस पे चले जाओ। 5.4। अब नीचे की डायरेक्शन दी, नीचे डायरेक्शन कितनी दी, देना डिस्टेंस 3.0, फिर 1.0, फिर ऊपर के लिए कितनी देना है, ऊपर के 1.5 है। फिर से देखो ये कितनी दी है, 2.0, तो 2.0। फिर यहाँ की कितनी देना है, 1.5। नीचे की कितनी देना है, नीचे के बन लिखे हैं जो इसमें। निकालना पड़ेगा, लिखी नहीं है। तो बताओ कि गुरुजी कैसे निकलेगा इसको? देखो प्लस करना पड़ेगा। हम किस पॉइंट पे हैं, इधर देखो, इस पॉइंट पे ना हम, हाँ ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम हैं अभी नीचे की डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी दी है, 2। हाँ तो यहाँ से देखो, अगर तो ये वाली लाइन हमें यहाँ तक की 2 डिस्टेंस मिल गई, और नीचे तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कितनी दी है, 2.5। अगर 2 और 2.5 को जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी मिल जाएगी। पूरी मिल जाएगी जो 4.5 हो गया। ठीक है, 4.5 हो गई, 4.5। हाँ जी, अरे 4.5 ही बोले भैया, तो बैठ आराम से हमें ये बता ठीक, ये मैं तो लग हिसाब से चलो चला अच्छा है। आगे देख लो। लास्ट डिस्टेंस कितनी दी है, 0.5 0.5। ओके, ये एंगल स्केप कर देते हैं। अब ये हमारा आ गया एंगल। यहाँ पे एंगल में हमें डिस्टेंस नहीं दी गई है, नहीं। क्लियर है। डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो डिस्टेंस मुझे इतनी लेना पड़ेगी कि मैं आगे जो 2 लाइनें हैं उनको इंटरसेक्ट कर सके, एक दूसरे को क्रॉस कर सके वो लाइन। फिर आगे की जो मैंने ट्रिम कमांड बताई है, जो लाइनें क्रॉस कर जाएंगी इस तरीके से, उनको आगे ट्रिम कर देंगे। तो आप एंगल निकालना है, इसमें दिखा देते हैं कैसे क्या करना है। देखो ये 100, ये वाला हमें 2 एंगल दिए गए हैं। 100 का दिया गया, और ये दिया गया 40 का। यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं गया, ये भी 40 हो जाएगा, नहीं होगा? आप समझ लो, जो ट्रायंगल बनता है उसके सारे कोण कितने के होते हैं, 180 के। तीनों कोण का योग जो होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, सारों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, 180 का, ठीक है। और 180 में से अगर मैं यहाँ का जो मैंने अभी एंगल, जैसे अभी 2 दिए हुए हैं एंगल, 100 और 40 का, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितने का होगा, 40 का। अगर नहीं भी निकालना रहे हो तो आप इस तरीके से भी कर लो, 40। ये हमारा निकालना है 180, जो मैथ 10th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ी होगी उस तरीके से कर लो। फिर 140, और जो निकालना है उसको ऐसे ही रहने दो, फिर इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा 40 का एंगल निकला। ये जो फाइंड करना था एंगल 40 का निकल आया। हाँ जी, तो इस तरीके से चाहे निकाल लेना, तब भी 40 का निकलेगा, क्लियर है। अब ये हमारा अगर 40 का हो गया, तो हमारी एक सीधी लाइन कितने के एंगल में होती है, 180 के एंगल में, क्लियर है। तो 180 का एंगल, जब सीधी लाइन दिख रही है आपको, 180 का एंगल दिख रहा है इसमें। अब ये 180 के एंगल में से इस तरीके से एक लाइन गई हुई है, और इसका एंगल हमें दिया हुआ है 40, और 40 में से अगर मैं 180 में से 40 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल हमारा निकल आएगा। कितने का निकलेगा, 140 का, सॉरी, क्लियर है। ये वाला एंगल हमारा कितने का निकला, 140 का। अब हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए, हम इन पे एंटी क्लॉकवाइज काम कर सकते हैं। हम इसमें एंगल डालेंगे ये वाला, और इसमें एंगल डाल देंगे 40 का। डिस्टेंस कितनी लेना है, इतनी लेना है कि ये दोनों पॉइंट्स आगे को, ठीक है। पकड़ो, देखो आगे करके दिखाते हैं। एल इंटर करने के बाद मैंने यहाँ से कितने का एंगल लेना है, पहले ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं। 40 मैंने लाइन की डिस्टेंस इतनी लेनी है, ठीक है, जिससे कि क्रॉस कर दे। अब मैं टैप कर दूंगा, जो होल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कितना एंगल डाल दूँ, 40 बन गया। अब यहाँ से मैं दूसरी लाइन लेता हूँ, स्केप करके कमांड से बाहर आ गया। लाइन की अब मैंने लाइन ली एल कमांड से, और एक इसको क्रॉस करता हूँ पहले, फिर मैं होल्ड करता हूँ,
टैप करके, और अब मैं डिस्टेंस कितनी डालूंगा, एंगल कितना डालूंगा, 140 का। स्केप, अब ये हमारा बन गया। अब मैं इसको क्या कहते हैं, ट्रिम करूंगा, TR डबल इंटर, ट्रिम करता हूँ, हो गया। अगर मैं अब एंगल निकाल के देखूँ इसका एंगल कितना है कितना नहीं है, तो जितने एंगल दिए गए हैं ना उतने ही होंगे। जैसे इसके और इसके बीच का एंगल 100 दिया गया था, 100 है ड्राइंग में, तो 100 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा डिस्टेंस कौन सा था हमारा, एंगल कौन सा था, इस लाइन और इस लाइन के बीच का, ये तो 140 का इधर से आ गया ना। अंदर से लेने के लिए हमें एक लाइन यहाँ से बनाना पड़ेगी, ऊपर वाला तो सर, ऊपर वाला। अभी दिखाते हूँ, दोनों दिखाऊंगा, दोनों देखो 40 का एंगल दिया था, और सारे एंगल अब सेम ही आएंगे, जो मैंने डाले हैं वही आएंगे। अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल देखेंगे तो 140 का आ रहा था ना, देखो आ गया 140 का। तो इस तरीके से हमारा काम करेगा। अब आप ड्राइंग बनाएंगे कितनी, नीचे की जितनी दी हैं लाइन और पॉली लाइन की सारी ड्राइंग कंप्लीट करके देंगे। इनको साथ में रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे अभी, हल्के हल्के बनाओगे नहीं होगा, ठीक है। कर लो प्रैक्टिस, और PDF पे कर रहा हूँ।